नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो सांख्य योग किसके बिना कठिन है? अगर आपको सांख्य योग के मार्ग पर चलना है तो वो सांख्य योग करने में आपको क्या कठिनाई आ सकती है या सांख्य योग किसके बिना करना कठिन जाता है, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 6। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः। संधि विच्छेद करते हैं। संन्यासस्तु का संधि विच्छेद संन्यास धनतु महाबाहो जैसे है वैसे आएगा। दुःखमाप्तुं योगतः का संधि विच्छेद दुःखम धन आपतुम धन अयोगतः। हिंदी अर्थ करते हैं। संन्यासस्तु का हिंदी अर्थ होता है सांख्य योग भी। महाबाहो का अर्थ होता है हे महाबाहो। दुखम आप तुम अयोगत का अर्थ होता है कठिन है कर्म योग के बिना। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संधि विच्छेद करते हैं। योग युक्तो योग धन युक्तो मुनिर ब्रह्म। संधि विच्छेद कैसे होगा? मुनि धन ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। न धन चिरेण धन अधिगच्छति। हिंदी अर्थ करते हैं। योग युक्त का हिंदी अर्थ होता है कर्मयोग। मुनि ब्रह्म अर्थात मुनि ब्रह्म को न चिरेण अधिगच्छति का अर्थ होता है प्राप्त होता है। तो आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 6 देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को यथार्थ अगर आपको सीखना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े। श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है? हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए ताकि श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः। सांख्य योग भी है महाबाहो कठिन है कर्म योग के बिना। अगर हम सिर्फ सांख्य योग के मार्ग पर चलेंगे तो वो कठिन है किसके बिना? कर्म योग के बिना। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति अर्थात कर्मयोगी मुनि ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 बातें भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। एक तो सांख्य योग है वो कर्मयोग के बिना कठिन है, और जो कर्मयोगी होता है, जो मुनि होता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से एक बार मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। कर्मयोग अपनाओ और ब्रह्म को प्राप्त हो जाइए, यही है अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि सांख्य योग किसके बिना कठिन है, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न से उत्तर देते हैं और एक मोक्ष का रास्ता भी आपको बताते हैं। प्रश्न का भी उत्तर देंगे, मोक्ष का भी रास्ता आपको बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? सांख्य योग है वो कठिन है किसके बिना? कर्मयोग के बिना। तो सिर्फ सांख्य योग पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, कर्मयोग अपनाओगे तो उसके साथ फ्री है। सांख्य योग क्या है? फ्री है। फिर बाद में क्या बोलते हैं? अगर आप कर्मयोग अपनाते हो तो आप कर्मयोगी मुनि बनोगे और ब्रह्म को प्राप्त होगे, तो और आपको मोक्ष मिल सकता है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए। सांख्य योग कर्मयोग के बिना कठिन है, कर्मयोग अपनाना ही है। सांख्य योग अपनाना ही है, कर्मयोग भी अपनाना है। अगर आप कर्मयोगी बनते हो तो आप
एक मुनि कहलाते हो और वो मुनि किसको प्राप्त होता है? ब्रह्म को, यानी कि मोक्ष। आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतो तुम योगतो योगो युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम योगत योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और स्मरण कीजिए। चलिए 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। इस श्लोक से हमने क्या सीखा? सांख्य योग किसके बिना अधूरा है और कर्म योग अपनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आज हमने सीखा। चाहिए तो आप ये कमेंट्स कर सकते हैं कि इस श्लोक से आपने क्या सीखा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।